तो दोस्तों आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, देखो मिनिस्टर्स जो हैं सारे के सारे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री हो और उनका मंत्रिमंडल हो, राज्यों के लेवल पर मुख्यमंत्री और उनका उनका मंत्रिमंडल हो, उनकी होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और फिर होती है एक नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर क्या है, तीन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पढ़ने वाले हैं। एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की वर्किंग के पीछे लाई करता है वो है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज मिनिस्टर्स swing and sing together। आर्टिकल 75 जो है वो एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। आप पीएम को ही देख लो, अगर पीएम के बेसिकली इसके ऊपर बात आ जाए कि या तो वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं या उनको प्रेसिडेंट डिसमिस कर रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो, और ये पीएम या फिर सीएम के साथ, दोनों के साथ मान लो, इस केस में क्या उनका मंत्रिमंडल बचेगा? जो करंटली मंत्रिमंडल होगा वो बचेगा? बचेगा। अच्छा, कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। तो दिस मीन्स दैट ऑल मिनिस्टर्स ओन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, अपने उन सारे एक्ट्स के लिए ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, मतलब कुछ भी करे वो, किसी भी चीज के वो करता धरता हो, उन सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं मिनिस्टर स्विंग एंड सिंग टुगेदर, उठते भी एक साथ हैं और गिरते भी एक साथ हैं। ठीक है, दे वर्क एज टीम एंड स्विम और सिंग टुगेदर। वो चाहे स्विंग कह लो, कुछ भी कह लो, ये फ्रेजेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोकसभा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है, देखो एक होता है, दो तरह के मोशन होते हैं मंत्रियों को क्रिटिसाइज करने के लिए ना, दो तरह के मोशन होते हैं। एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक होता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन प्रॉपर तरीके से क्रिटिसिज्म वाला मोशन होता है। इट डज नॉट ब्रिंग टू द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर मंत्री को रिजाइन नहीं देना पड़ता है, या ना ही पूरे मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को, स्टेट के लेवल पे बात करें तो ना ही मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को। लेकिन ये ग्राउंड बन सकता है आगे चलकर सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन का। लेकिन अगर एक प्रॉपर तरीके से, क्या मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सेंसर मोशन का आना जरूरी है नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने से पहले? ऐसा कुछ भी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन डायरेक्टली भी आ सकता है। जब लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करता है अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन, इंक्लूडिंग वो मंत्री हु आर फ्रॉम राज्यसभा। दूसरा, उससे भी अगर कोई मंत्री है, वैसे तो देखो जनता के प्रतिनिधि और मंत्री ज्यादातर 99% केसेस के अंदर तो लोकसभा से होते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा के अंदर कोई मंत्री है तो उसको भी रिजाइन देना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट को हम देखते हैं, ईच मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन सेपरेटली। यहां पर ऐसा नहीं होता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन साइन हो गया तो एक एक करके सब लोग को रिजाइन देना पड़ता है। द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अमाउंट्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन का पास होता है, पीएम रिजाइन कर देते हैं, और जैसे ही पीएम का पद कोलैप्स हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स। ऑल्टरनेटिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, मतलब पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड दैट लोकसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली। ठीक है, ये लोकसभा जनता के द्वारा जो भी दायित्व की इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, इलेक्टोरेट कौन हुई? जनता। ठीक है, उसका उसका अपना जो कर्तव्य है उसका पालन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है लोकसभा, और हम चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हो। एमपी सही तरीके से नहीं भरे हुए हैं, तो सिर्फ क्या
सरकार के कहने पर प्रेसिडेंट ऐसा कर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर देंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की ऐसा करना। अब प्रेसिडेंट मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडेंट सिर्फ एक केस में मंत्रिमंडल की बात नहीं मानेंगे ये लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, अगर वो मंत्रिमंडल लोकसभा का कॉन्फिडेंस खुद से लूज कर गए हो तो। जो प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इट ऑल्सो मीन्स दैट कैबिनेट डिसीजन जो है दे बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग के अंदर लात जूता चप्पल कुछ भी चलाओ, लेकिन यहां पर आप एक लकड़ी का गट्ठा हो जिसको एक साथ मिलकर काम करना है। तो हर एक मिनिस्टर की ड्यूटी होती है टू स्टैंड बाय द कैबिनेट डिसीजंस एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है प्रधानमंत्री के साथ, तो आपको पता है प्रधानमंत्री या तो उस मंत्री से खुद कह देंगे रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो, या फिर प्रेसिडेंट को बोलेंगे इसको डिसमिस कर दो। इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्रीज विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट, he must resign. He or she must resign. Several ministers have resigned in the past owing to their differences with the cabinet. For example, Dr. B.R. Ambedkar. He resigned because of differences with his colleagues on the Hindu Code Bill in 1953. C.D. Deshmukh resigned due to differences on the policy of reorganization of states. Arif Mohammed resigned due to his opposition to the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. ये दो गई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली राज्यों के लेवल पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो फंडामेंटल वर्किंग है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। राज्यों के लेवल पर आपको पता है कि आर्टिकल 364 का रोल प्ले होता है। ये आर्टिकल 364 कह रहा हूँ 164। आर्टिकल 164 क्लियरली लेड ऑन करता है कि स्टेट्स जो हैं इट क्लियरली स्टेट्स दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट के अंदर दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये कि जो सभी जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल दे ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन। ये टीम की तरह वर्क करते हैं एंड दे स्विंग एंड सिंग टुगेदर। जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है इफ इट पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज हु आर फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर उस राज्य के अंदर अपर हाउस है तो हर एक मिनिस्टर को सेपरेट तरीके से रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट लाइक पीएम, जस्ट लाइक सेंट्रल लेवल। उस केस में जैसे पीएम अगर रिजाइन कर दें तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है। इस केस में अगर सीएम रिजाइन कर दें तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द गवर्नर कि तुम लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो। किस आधार पर? ऑन द ग्राउंड दैट ये जो विधानसभा है ये जनता के व्यूज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं करता है और फ्रेश इलेक्शंस करवाने की आवश्यकता है। गवर्नर उस केस में बात नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल की अगर उन मंत्रियों ने अपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ विधानसभा। जो प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसका ये भी मतलब है कि कैबिनेट डिसीजन जो है, यहां पर मुख्यमंत्री के कैबिनेट की बात हो रही है, दे बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। ये ड्यूटी हर एक मिनिस्टर की कि वो कैबिनेट डिसीजन के साथ बिल्कुल टिके रहें एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई भी मिनिस्टर डिसएग्री करता है विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट, ही और शी मस्ट रिजाइन। बड़े सारे मिनिस्टर्स ने पास में रिजाइन करा अलग अलग राज्यों के अंदर विधानसभाओं में ड्यू टू देयर डिफरेंसेस विद द कैबिनेट। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सेंट्रल लेवल पर रोल प्ले होता है आर्टिकल 75 का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में, और राज्यों के लेवल पर रोल प्ले होता है आर्टिकल 164 का। यहां पर आर्टिकल 75 इसके अंदर प्रिंसिपल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये बताता है कि मिनिस्टर जो हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, which means president can remove a minister even at a time when the council of ministers enjoy the confidence of the Lok Sabha। लेकिन अब आप कहोगे प्रीवियस चैप्टर में तो आपने कुछ और पढ़ाया था, यहां पर तो ये कुछ बहुत ही एक्सट्रीम बात कर रहा है। कह रहा है मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मिनिस्टर को इवन एट अ टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। हाउएवर प्रेसिडेंट सिर्फ उसी मंत्री को, यहां पर ना पूरे पूरे मंत्रिमंडल की बात नहीं हो रही है, जब बात आती है कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा अगर वो एंजॉय कर रहे हैं फिर भी रिमूव करना है, तो प्रधानमंत्री रिमूव नहीं होता जनरली, प्रेसिडेंट उस मंत्री को रिमूव करते हैं अगर प्रधानमंत्री ने उनको करने को बोला है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका केस होता है, एक ही केस होता है क्या, अगर उस मंत्री का पीएम के साथ तू मैं चल रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। समझ गए ना? आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को नहीं हटा सकते हैं। ये चैप्टर ये आपको यहां पर ये बोल रहा है आर्टिकल 75, सेम आर्टिकल 75 है, लेकिन आपको बोल रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं भले ही वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा हो लोकसभा का, सेंट्रल लेवल पर अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें। लेकिन आगे की बात पहले सुन लेनी चाहिए हमें, उसके बाद हमें बात करनी चाहिए। प्रेसिडेंट रिमूव्स द मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये वाली बात क्लियर है आपको? इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उसको बोल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बात आ गई ना, ये देखो जो भी मैंने लिखा, कहां गया, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस। जब पीएम पहली बार तो उसको प्यार से बोलेंगे रिजाइन कर दे बेटा, वो नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति को बोलेंगे इसको डिसमिस कर दो, निकालो साले को या साली को। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर पीएम कैन एंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि किसी कोई भट्टा बिठा कर जाएगा कोई एक, पता चला उस चक्कर में पीएम की कुर्सी भी चली गई। यहां पर पीएम बेसिकली क्या एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। भट्टा बिठा कर जाएगा वो, ठीक है, और लंका यहां पर पीएम की भी लगेगी फिर। In this context, Dr. B.R. Ambedkar observed, collective responsibility can be achieved only through the instrumentality of Prime Minister. Collective responsibility can be achieved only through the instrumentality of Prime Minister. यानी कि पीएम ही वो जरिया है जिसके थ्रू वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को बांध सकते हैं, एक धागे से पिरो सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। Therefore, until and unless we create that office and endo का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजना, endo that office with statutory authority to nominate and dismiss ministers, there can be no collective responsibility। क्योंकि मंत्रिमंडल में फिर जो मंत्री वो अपने आप से सब कुछ करते चले जाएंगे। ये पीएम ही होता है जो प्रेसिडेंट को बोलता है ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से मंत्री मुझे अपने मंत्रिमंडल के अंदर चाहिए, ये मैं डिसाइड करूंगा कि उनमें से कौन कैबिनेट वाले बनेंगे, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनेंगे, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस बनेंगे। दूसरी चीज, मैं एक बार उनको वार्निंग दूंगा अगर वो अच्छे से काम उनका मैं नहीं देख रहा हूं कि रिजाइन कर दो बच्चों, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो आप यानी कि पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप उनको डिसमिस करोगे, और मैं टाइम टू टाइम निगरानी रखूंगा। क्योंकि बात अगेन मैं वही कर रहा हूं, भट्टा बिठाएगा कोई मंत्री, उस चक्कर में पीएम की कुर्सी भी जाएगी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से वो संभालते हैं, और इनको लगता है कि किसी भी मंत्री के कोई भी उसकी मिनिस्ट्री के प्रपोज लेजिस्लेशन की वजह से या कुछ भी अगर ऐसा होता है कि जिससे सरकार गिर सकती है या लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, कि उसको बोल देंगे रिजाइन कर दो। वो बदतमीजी करेगा तो बोलेंगे रिजाइन कर दो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो बोलेंगे रिजाइन कर दो, उसकी परफॉर्मेंस डिससेटिस्फाई है तो बोलेंगे रिजाइन कर दो, वो खुद से नहीं जाएगा तो प्रेसिडेंट को बोलेंगे डिसमिस कर दो इसको। सेम वही बातें यार घिसी बेटी घुमा फिरा कर बता रहे हैं जो हम प्रीवियस चैप्टर कर चुके हैं। तो इसलिए कह रहे कि अगर हमने पीएम के पद को इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर और ये सब नहीं दे रखी होती, मेंबर्स को नॉमिनेट करनी, उसको डिसमिस करने की, तो कभी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हमारे देश में अच्छे से इंश्योर हो ही नहीं पाता। पीएम ही वो पर्सन है जो कि इस धागे को पिरो कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के अंदर डिस्कशन हुआ था, वाला पॉइंट इस पॉइंट का डिस्कशन हुआ था। सेम चीज यहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं स्टेट लेवल पर बताऊं, आर्टिकल 164 ऑल्सो कंटेन्स द प्रिंसिपल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताता है कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर इस केस में एक मिनिस्टर को इंक्लूडिंग एक मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है ऐसे समय पर भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हो विधानसभा का। वही वाली बात है मैंने आपको बोला
कि यहाँ पर इतनी एक्सट्रीम के अंदर बात क्यों हो रही है, क्योंकि हमें पूरी बात सुन लेनी चाहिए पहले इस स्टेटमेंट को सही मानने से पहले। गवर्नर जो है, बट वाली बात आ गई ना यहाँ पर, भले वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है विधानसभा के अंदर, फिर भी उसको रिमूव कर सकता है, लेकिन गवर्नर इस केस में मुख्यमंत्री को रिमूव नहीं करेंगे, वो ऐसे मंत्री को रिमूव करेंगे जिसको मुख्यमंत्री ने कहा रिमूव करने के लिए। क्यों क्यों करेंगे? अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी मंत्री का मुख्यमंत्री के साथ हो जाए तो चीफ मिनिस्टर पहले तो उसको बोल देंगे बेटा प्यार से रिजाइन कर दे, अगर वो नहीं करेगा तो फिर राज्यपाल को बोलेंगे ठीक है कि तुम इसको डिसमिस कर दो। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर, राज्यों के लेवल पर जस्ट लाइक पीएम, जो सीएम है, ही और शी कैन इंश्योर रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उनको लगता है किसी मंत्री की वजह से कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह पास हो जाएगा, उनकी सरकार वगैरह गिर जाएगी, तो उस मंत्री को बोलेंगे रिजाइन कर दो, या प्रेसिडेंट को बोलेंगे, सॉरी गवर्नर को बोलेंगे इसको लात मार के निकाल दो। फिर आता है तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शब्द पर ध्यान देना, नो लीगल। ब्रिटेन के अंदर हर एक ऑर्डर जो होता है, किंग मत बोलना, मुनार का हर एक जो ऑर्डर होता है, फिर चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज काउंटर साइंड बाय अ मिनिस्टर। मोनार्क का अगर कोई भी पब्लिक एक्ट के लिए कोई भी एक ऑर्डर होता है, उसके ऊपर जिस भी मैटर से वो रिलेटेड होता है, तो वो किसी ना किसी मंत्री के काम के दायरे के अंदर तो आता ही होगा, उसके ऊपर काउंटर साइन करते हैं एक मंत्री। अगर वो ऑर्डर वॉयलेशन है किसी भी कानून का, मिनिस्टर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड वुड बी लायबल इन द कोर्ट, क्योंकि उसके हस्ताक्षर है उस पर। The legally accepted phrase in Britain is king can do no wrong, hence he or she cannot be sued in court. किंग की करतूतें, उसकी हरकतें, किंग या क्वीन की, मुनार की हरकतें, उसकी करतूतें कौन भुगतेगा, उसका कौन भुगतारा करेगा? मिनिस्टर। लेकिन इंडिया के अंदर ऑन द अदर हैंड देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर. It is not required that an order of the president for a public act should be countersigned by the minister. Moreover, courts are barred from inquiring into the nature of the advice given by the ministers, rendered by the minister to the president. अगर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को बोला है कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, या फिर नेशनल इमरजेंसी लगा दो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो, ये चेक करा जा सकता है कोर्ट के द्वारा क्या? चेक करा जा सकता है कोर्ट के द्वारा? कोई कर सकता है इसको क्रॉस चेक? बिल्कुल नहीं. Similarly, no legal responsibility. As at the center, there is no provision in the constitution for the system of legal responsibility of the minister in the state. It is not required that an order of the governor for a public act should be countersigned by a minister. Moreover, the courts are barred from inquiring into the nature of the advice rendered by the ministers to the governor. मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने जो भी राज्यपाल को बोला था करने के लिए, उसका इंटेंशन, उसका एक्ट या कौन सी एडवाइस है, क्या है, वो डिस्कस नहीं करा जा सकता, क्योंकि आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में मेरे साथ पढ़ा, ये इनके इंटीमेट और कॉन्फिडेंशियल रिलेशंस का इशारा है. ठीक है, ठीक है, बाकी बातें हम शाम को डिस्कस करते हैं. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.